5 घंटे 6 घंटे का जो डोम सेशंस होता है उसको कंसाइज करके ये लोग एक एपिसोड में बनाते हैं। तो आप जो झगड़ा देखते हो 5 सेकंड 6 सेकंड के लिए क्लिप जो देखते हो वो मिनिमम 40 मिनट या 1 घंटे तक चला है वहाँ पर। निया शर्मा या उर्फी जावेद? ये बहुत मुश्किल होगा, मैं बताता हूँ क्यों। घमंडी कौन है, अस्मिता या निहारिका? मैं घुसना नहीं चाहता हूँ इसके अंदर, वहीं पे डालो। मैं भी घमंडी था, मैं अपने हिसाब से मैं भी घमंडी था। किसका लव एंगल अच्छा था, गुल्लू कियारा का या गुल्लू निहारिका का? गुल्लू निहारिका का लव एंगल है ही नहीं, कायरा गुल्लू का भी नहीं है। अच्छा कर रहा है, फर्स्ट शो है, पहला शो है तो अच्छा ही कर रहा है, ऐसा कुछ कमियां नहीं है। आपका दोस्त स्पिट्स प्ला में है, आप लास्ट सीजन के विनर थे, कुछ टिप्स दिए थे इसको, रॉन को? सोशल मीडिया पे एक बातचीत चल रही है कि जसवंत और रॉन एक जैसे दिख रहे हैं, ये इस सीजन का जसवंत है, दोनों के कर्ली हेयर्स हैं, दोनों कर्नाटका से आते हैं, दोनों कान में इयररिंग्स पहनते हैं, क्यूट हैं, उसी तरीके से बात करते हैं। फैंस पूछ रहे हैं अस्मिता और ये दोनों अलग हुए, तो आपको क्या लगता है कि एक विनर के तौर पर आप क्या देखते हो कि इन दोनों के अलग होने की वजह क्या हो सकती है? मेरे दोस्त को पूछ रहे हो कि हमारे बीच में क्यों ये हो गई है, कि आप लास्ट सीजन का विनर नहीं पूछ रहे, आप मेरे दोस्त से पूछ रहे हो, उसको सब तो पता है। एक रैपिड फायर होगा, चूज वन करना है, किसको चूज करोगे, गुल्लू या गौरेश? गौरीश। विशु या दीप्तांशु? ओह टफ क्वेश्चन। विशु। मोहित या आयुष? मोहित। अनुष्का या कायरा? गुड क्वेश्चन। कायरा। अनुष्का एंड कायरा? कायरा। खुशी और झलक? नहीं, दोनों को चूज नहीं कर सकते, तो बहुत आर अमेजिंग, एक ही लेवल पे दोनों। निहारिका या प्रीत? निहारिका। अस्मिता या सिमरन? अरे नहीं, स्मिता तो मेरे लिए मेन कैरेक्टर होगी ना, उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। सिमरन बढ़िया लड़की है, सबसे मज़ेदार। सिमरन और मैं बैठ के बातें करते थे बहुत ज़्यादा शो के दौरान भी। शी इज़ फुल वाइब वाली लड़की। सनी लियोनी या करण कुत्रा? जर्नलिस्ट, कौन से पोजीशन में डाल रहे हो मुझे? हाँ, टफ पोजीशन में। मुझे सनी मैम बहुत पसंद है क्योंकि सनी मैम तो बहुत क्यूट है। सनी मैम बहुत ऐसे क्यूट एंड अकोमोडेटिंग है। करण सर का वही है कि शो के दौरान पसंद नहीं आता है क्योंकि जो भी बकचोदी भी कर लोगे ना, वो सीधा कॉल आउट कर देंगे कि रॉन तुम ये कर रहे हो, मत करो। तो उस टाइम पे अच्छा नहीं लगता, बट वो भी बहुत मज़ेदार है, बहुत वेरी फन पीपल, एंड यू अंडरस्टैंड कि उनको वहाँ पर वो स्टेज पे क्यों खड़ा कर दिया है, बिकॉज दे हैव वैलिड पॉइंट्स। ऐसे बहुत ऐसे इंटेंस जब डिबेट चलता है ना, उनका एक डायलॉग काफ़ी होता है समझने के लिए कि हाँ ये बंदा गलत है, ये सही है। निया शर्मा या उर्फी जावेद? ये बहुत मुश्किल होगा, मैं बताता हूँ क्यों। उर्फी, बिकॉज आई जस्ट रिसेंटली मेट उर्फी, वी हैड गॉन टू हर हाउस, मैं सौंदर्य और हम गए थे ऐसे एक एपिसोड देखने के लिए बस। तो उर्फी ज़्यादा क्लोज है, उर्फी से बातें की है, निया से शो में बातें नहीं किया था, लेकिन निया की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। पर्सनैलिटी ऐसे है कि शो में अभी कुछ प्यार भरी चीज़ें भी हो रही है ना, निया इज लीस्ट बॉदर्ड, शी इज़ देयर फुल इन हर कैरेक्टर। वो है ऐसे पर्सनैलिटी, एक लाइनर जो देती है वो कोई नहीं भूल सकती, दैट्स हाउ शी इज़। क्या तुम्हें आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है? वो अभी आपने देखा है ना, अभी आगे देखो शो में, बहुत मज़ेदार होता है यार। जज मत करो, मैं वही ऑडियंस को वही बोल रहा हूँ, जज को भी जज मत करो, किसी को जज मत करो, और जजेस को ज़्यादातर जज मत करो, क्योंकि एक बात बताऊँ आपको, उनके पास एक इनर पीस भी होता है। ओके। तो उसके हिसाब से दे गेट टिप्स एंड आइडियाज ऑन व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से। सो ज़्यादातर यू कैन नॉट ब्लेम द जजेस फॉर सर्टन थिंग्स ऑल्सो। एंड आप जो चीज़ें देखते हो ना, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बताता हूँ, ये 4 5 घंटे 6 घंटे का जो डोम सेशंस होता है उसको कंसाइज करके ये लोग एक एपिसोड में बनाते हैं। तो आप जो झगड़ा देखते हो, जो 5 सेकंड 6 सेकंड के लिए क्लिप जो देखते हो, वो मिनिमम 40 मिनट या 1 घंटे तक चला है वहाँ पर। तब जाकर के वो छोटी छोटी क्लिप्स दिखाई छोटी जाती छोटी हैं। क्लिप्स मिलता है। तो ऐसा कई बार हुआ होगा आपके साथ कि जो आपका एक पॉजिटिव फेस है या पॉजिटिव लाइन्स है वो नहीं दिखाई गई और आपका खराब दिखा दिया हो? नहीं, मेरा लाइंस कट गया है सर, थोड़ा बहुत तो कट गया है, मुझे समझ में आता है वो चीज़। ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी नहीं दे सकते हो ना, मैं थोड़ी ना स्प्लिट्सविला का ओनर। लेकिन ऐसा इम्पोर्टेंट यानी ऐसा भी हुआ होगा ना कि जिस जगह आप सही थे वो सही वाला पार्ट काट दिया, ऐसा नहीं? मैंने एपिसोड देखा ही नहीं उतना ज़्यादा देखने, मैं बताता हूँ ना आपको। और मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने गेम में इतना कुछ गलत चीज़ें नहीं बोली होगी कि मुझे एपिसोड्स देख के फिगर आउट करना पड़ेगा कि शायद अभी लग सकते हैं कुछ, नहीं। आई प्लेड डिसेंट, आई हैव डन अ गुड जॉब। मुझे जो करना था मैंने कर लिया। घमंडी कौन है, अस्मिता या निहारिका? मैं घुसना नहीं चाहता हूँ इसके अंदर, वहीं पे डालो आप। दोनों इक्वल लेवल पे घमंडी थे, उनका अलग चलता था। सब घमंडी थे वहाँ पर शो में, सबका अलग चलता था। रॉन को छोड़ के? नहीं, मैं भी घमंडी था, मैं अपने हिसाब से मैं भी घमंडी था। क्या आप बताओ, 4 लोग अपने बारे में सब अच्छी चीज़ें बोल रहे तो मैं भी बोलूँगा ना, वहाँ पर साइलेंट होके क्या ही फायदा। अब आया ना एक नया फेस आपका। इट्स रियलिटी, ऑफ कोर्स, दिस इज व्हाट यू डू फॉर कैमरा।
आप बोल रहे थे ना अभी कैमरा के सामने आप करते हो क्या चीज़ें, हाँ। इस जगह पे मैं घुसता था जहाँ पर खुद की तारीफ करनी पड़ेगी तो मैं बोल देता हूँ 4-5 चीज़ें, लेकिन अगर किसी और के प्रॉब्लम्स के अंदर घुसना है तो नहीं करना। इंस्टाग्राम पे बायो सब लोग अपने लिए अच्छे ही लगते हैं, ये नहीं लगते कि मैं खराब हूँ। करेक्ट। क्यूट कौन है, झलक या क्यों ना? मुझे झलक लगी, झलक बहुत क्यूट लगी। सबसे सियाना बंदा कौन है? दीप्तांशु क्रेजी बंदा है, पर्सनैलिटी अलग है उसकी, वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगा मुझे, कंफ्यूज कर देगा वो बंदा तेरे को। ओके, किसका लव एंगल अच्छा था, गुल्लू कियारा का या गुल्लू निहारिका का? गुल्लू निहारिका का लव एंगल है ही नहीं, कारा गुल्लू का भी नहीं है। कंफ्यूज करूंगा अभी ऑडियंस को, कुछ मैं झूठ भी बोल सकता हूँ ना इंटरव्यूज में। मतलब प्रोडक्शन हाउस वाले जितना मेहनत नहीं कर रहे जितना ये मेहनत कर रहा है। मैं झूठ भी बोल शो में सकता और हूँ। सस्पेंस डाल रहा है। हाँ, मैं अभी जो जो चीज़ें बोलूँगा ऑडियंस पूरा कंफ्यूज। फुकरा इंसान कौन है, दीक्षा या सिमरन? सिमरन बहुत मज़ेदार लगती है मुझे। सिमरन के जो डायलॉग, शी इज अ प्रॉपर बॉम्बे गर्ल, ओके। बहुत मज़ेदार। सिमरन के साथ 5 मिनट बैठ के बात करोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई शी इज सो ह्यूमरस। शी वाज एन एंटरटेनमेंट बॉक्स, इज इट समथिंग और द अदर शी विल हैव टू से, वेरी वेरी कंफर्टिंग आल्सो। ये सीसी डोम के टाइम पे कुछ ऐसा हुआ था हमारे बीच में, कुछ चल रहा था, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, देयर वाज फाइट्स हैपनिंग इन बिटवीन व्हिच हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड। क्योंकि अभी आप ये भी समझो ना कि ये बिग बॉस जैसा नहीं है, हमें एक घर के अंदर रखा नहीं जाता जहाँ पर कैमरा 24/7 चलता है। उनका एक क्रू होता है जो आके शूट करते हैं, वो टाइम होता है, अलॉटमेंट होता है रियलिटी के लिए। लेकिन अगर तुम बैठ के बातें कर रहे हो अपने कनेक्शन के साथ, तो दिन में किसी टाइम पे भी झगड़ा हो सकता है ना। तो ऐसे भी होता है, ऐसे भी हुआ है, देखा है मैंने झगड़ा, देखा है कपल्स के बीच में देखा है झगड़ा। आई स्टेड अप वन फुल नाइट ट्राइंग टू सॉल्व अनदर कपल्स प्रॉब्लम्स। मी एंड सिमरन इन फैक्ट वी हैव स्टेड अप द होल नाइट कोई और कपल का प्रॉब्लम सुलझाने के लिए। एक दूसरे ऐसे रूम के, दे डिडंट वांट टू स्लीप टुगेदर इन वन रूम, तो वन वांटेड टू स्लीप इन वन मोर रूम, वन मोर वांटेड टू स्लीप इन वन मोर रूम। बट प्रॉब्लम ये था कि कुछ ऐसे सिचुएशन था एंड देन वी वर ट्राइंग टू फिगर आउट अभी क्या करना है, जगह नहीं था वहाँ पे विला में। सो मच हैज हैपेंड। अच्छा, शो में जिस तरीके की रिलेशनशिप दिखती है, इतनी टफ टाइट, डराने धमकाने लड़ने झगड़ने गाली गलौज सब, इन रियल लाइफ आपको इसी तरीके की रिलेशनशिप पसंद है या झेली है या नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई डिडंट वांट टू हैव अ रिलेशनशिप व्हेन आई केम आउट। सबसे ज़्यादा यही चीज़ था, क्योंकि मैं आता नहीं हूँ ऐसे घर से जहाँ पर लोग, अभी आपने देखा है मम्मी पापा से बात करके देखा, कूल एंड काम। कूल एंड काम, ऑलवेज कूल एंड काम। उनके बीच में होता है झगड़ा, इट्स नॉट दैट इट डजंट हैपन। अरे सबके मम्मी पापा झगड़ा करते हैं, इट्स अ नॉर्मल सबके थिंग। झगड़ते हैं, मेरे तो अभी भी झगड़ रहे हैं। Max- फोन लगाऊं तो झगड़ रहे ही मिलेंगे। मेरे घर में ऐसा है कि पापा एक बार ऐसे अगर पापा ने आवाज़ उठा दिया, मम्मी वार्निंग देती है, नेबर्स को पता नहीं चलना चाहिए, सिंपल। नहीं शांति। मेरे घर पे बराबर शांति, और उसके बाद शांति से जो भी चीज़ है सुलझा देंगे। अगर नहीं सुलझाना है, बहुत गुस्सा हो रहे हैं तो टाइम ले लो, अपने अपने आपस में ऐसे बैठो। उस दिन मैं मम्मी के साथ सो जाता हूँ कि पापा मेरे रूम में सोएंगे ना। अच्छा। ये अरे मेरे फैमिली फुल एंटरटेनिंग है, लेकिन हम शांत तरीके के लोग हैं, हम झगड़ा नहीं करते, ऐसे चिल्लाना विल्लाना नहीं होता है मेरे से। मेरा वॉइस चला जाता है सर, मैं क्या बताऊँ अभी। किस टाइप का रॉन है, किस टाइप की शख्सियत है? जैसे सबके लिए आपने कहा कि ये इस तरीके, तो रॉन किस तरीके का है? रॉन खुद कंफ्यूज्ड है बाहर आने के बाद, आपको बताऊँ, कंफ्यूज्ड। ये जेनजीज की प्रॉब्लम है मुझे लगता है। फुल कंफ्यूजन। मैं इतना शो जाने से पहले मैं इतना श्योर, मैं इतना कॉन्फिडेंस, मैं सब कर सकता हूँ, सब चीज़ कर रहा था। कॉन्फिडेंस लो हो गया शो की वजह से? 100% लो हो जाता है, मैं बताऊंगा ना, लो हो जाता है। लेकिन कौन है ऐसा जिसका कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ता चला जा रहा है? वो बहुत अच्छा गेम खेल रहा है। अरे रियलिटी शो वाले बच्चे खेलेंगे ना गेम, सब अच्छे खेल रहे थे। हिमांशु खेल रहा था अच्छा, गुल्लू खेल रहा था अच्छा, ये सब लोग। हिमांशु के बारे में बोल नहीं सकता क्योंकि एपिसोड के हिसाब से आई हैव नॉट मेट हिम, सो आई डोंट नो इफ यू कैन। जीतने के हिसाब से कौन लग रहा है, कौन जीत सकता है? कौन जीत सकता है? मैं जीत सकता हूँ, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है। वेरी गुड। फर्स्ट पे रखा है? हाँ, सेकंड? फर्स्ट पे, सेकंड में ही हूँ। ओके, थर्ड? भी मैं ही हूँ। अच्छा, तीनों में आप ही हो। हाँ, अभी इंटरव्यू मेरे आपके हिसाब साथ से में कौन होगा? मेरे साथ में कोई नहीं, सिर्फ मैं जीतता हूँ। लिटरली अकेले जीत के आता हूँ वापस। स्प्लिट फिल्म में जोड़ी जीतती है। मैं हूँ स्प्लिट से लगा किंग और क्वीन। डालो अब। वाह, व्हाट आंसर। यही है। तो अब हम बात करने वाले हैं स्प्लिट्स मिला के लास्ट विनर जसवंत बोपन्ना से, जो कि खुद कर्नाटका से आते हैं और रोन की तरह ही दिखते हैं। भाई स्पेशली सोशल मीडिया पे कहा भी जा रहा है रॉन की तरह दिखता है। आई नेवर थॉट ऐसे कंपैरिजन होगा, पता है। सीरियसली कंपैरिजन हो रहा है आप दोनों का? अरे वो बहुत अच्छा दिखता है, क्या बोल रहे हो आप, बहुत सुंदर लड़का है वो। आप कम हो। मैं अपने हिसाब से सुंदर हूँ, वो अपने हिसाब से सुंदर है। अरे देखो, अरे वाह, व्हाट्सअप हीरो।
रुक जाओ Kappa, can you hear me? कपा look at where I am. हाय जसवंत। हाँ, आवाज आ रही? Hello. हाय जसवंत, हाउ आर यू? I'm good. How are you? आपका दोस्त स्प्लिट्स प्ला में है। आप लास्ट सीजन के विनर थे। कुछ टिप्स दिए थे इसको, रॉन को? देखो दिया ऐसे था? टिप्स नहीं दिया था मैंने। बेसिकली हाँ। मैंने उसको बस समझाया कि आपका फर्स्ट रियलिटी शो है, जाके जी लो। जो मैं बोलूंगा उतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका पहला है। तो बस कुछ बेसिक गाइडलाइंस बोला, जैसे किसी को भरोसा मत करो और सब गेम के लिए आए हैं वहाँ। बेसिक गाइडलाइंस, बाकी सब तो बंदा को सब पता है। तुम्हारी तरह सोशल मीडिया पे एक बातचीत चल रही है कि जसवंत और रॉन एक जैसे दिख रहे हैं। ये इस सीजन का जसवंत है। दोनों के कर्ली हेयर्स हैं, दोनों कर्नाटका से आते हैं, दोनों कान में इयररिंग्स पहनते हैं, क्यूट हैं, उसी तरीके से बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है क्यों हम ऐसे हैं क्यूट? क्यों हम ऐसे, मतलब अभी देखो, गुड लुकिंग मैन हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओह। तो शायद उसीलिए वो लोग बोलते हैं कि हम सिमिलर लग रहे हैं, दिख रहे हैं। और कर्ल बाल भी कर्ली है, मॉडल भी है वो, मैं भी मॉडल हूँ। तो आई गेस दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस। बाकी सब मुझे लगता है कि फीचर्स सब अलग है, पर हाँ बंदा तो सेंसिबल है। तो अगर ये सेंसिबल है, मैं भी सेंसिबल हूँ, बात अच्छा करता है, लड़कियों का रिस्पेक्ट भी करता है। सो मे बी दैट इज व्हाई सिमिलैरिटीज हैव बीन पोर्ट्रेड। आप जो ना अभी तारीफ करवा रहे हो, पहले पापा से, अभी जसवंत से, मैं तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। आपको कुछ और क्वेश्चन पूछना है? हाँ, पूछो रॉन एक- के बारे में। आस्किंग रॉन के बारे में 10 अच्छी चीजें बोलनी पड़ेगी। अब बोलो। 10 उतना भी नहीं है ब्रो, इतना 10 नहीं है। ये है रियल दोस्त। क्योंकि 3 ही है, उसके बाद बुराई करूंगा। इससे आगे नहीं कर सकता ना। हो गया। ओके, 3 ही है, मैं क्या कर रहा हूँ, 3 ही है। तो 3 क्वालिटीज बता दो। 10 नहीं है। तीन क्वालिटीज बता 3 दो। क्वालिटीज क्या है? जो अच्छा है, हाँ। ओके, ये सोच के बात करता है। नंबर 1, calm and composed, very nice. इज्जत करते हैं सबका, नॉट जस्ट गर्ल्स, सबका इज्जत करता है, अच्छे से बिहेव करता है। एंड दैट्स आई थिंक इनफ फॉर नाउ। उड़ेगा अगर मैं और भी बोलूंगा तो। बुरा और कमियां क्या है? कमियां, हाँ। कमियां, देखो मुझे पसंद नहीं है किसी कमियां बोलना। Okay. अगर वो पूछता है मुझे अकेले मैं बता दूंगा। नहीं अभी भी बोल सकते हो, बोल दो। वरना अच्छा कर रहा है, फर्स्ट शो है, पहला शो है तो अच्छा ही कर रहा है। ऐसा कुछ कमियां नहीं है। पर मैं ये बोल सकता था कि शायद गेम के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे सकता था। और ऑब्वियसली टास्क में इन्वॉल्व रहना और इन द मोमेंट जो होता है, एक एड्रेनलिन रश होता है, उसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है टास्क में। और शायद मैंने वही देखा था, ऑब्जर्व किया था कि टास्क में वो थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सो वो मैं अभी बोल सकता हूँ कि उस पे वर्क करना है। फैंस पूछ रहे हैं अस्मिता और ये दोनों अलग हुए, तो आपको क्या लगता है कि एक विनर के तौर पर आप क्या देखते हो कि इन दोनों के अलग होने की वजह क्या हो सकती है? मेरे दोस्त को पूछ रहे हो कि मैंने क्यों अस्मिता से, ये हमारी बीच में क्यों ये हो गई है? हम ब्रेक तो आप दोस्त का पॉइंट ऑफ व्यू समझना, दोस्त ज्ञान देता है। आप भूल रहे हो कि आप लास्ट सीजन का विनर नहीं पूछ रहे, आप मेरे दोस्त से पूछ रहे हो, उसको सब तो पता है। तभी तो कह रहा हूँ, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जसवंत का? अभी इज्जत के साथ मैं बोल रहा हूँ, कैमरा है उधर। मत कर। हाँ बोलो अब। भाई मुझे बाद में जीती पे कर लूंगा। हाँ, डन 10,000 भेज दूंगा। जी वो कम हो जाएगा। सो उनका रीजन तो रॉन तो नहीं है, उसका रीजन वो बोल सकता हूँ। बहुत मुश्किल सवाल है, आपने मुझे ऐसे एक गूगली डाल दिया कि मुझे खुद नहीं पता क्या बोलना है। ऑनेस्टली मैंने ज्यादा पूछा नहीं इसको कि क्या वजह था, क्या हुआ था। जो मैं देख रहा हूँ वहाँ वही दिख रहा है। सो जैसे उसका कनेक्शन नहीं बनाना है रॉन के साथ, बस मुझे वही दिखता। तो मतलब कहीं ना कहीं अस्मिता वजह है, रॉन नहीं है। यार दोनों वजह है, तो दोनों वजह है एक दूसरे का। मतलब अगर वो साथ, मुझे ये भी नहीं पता जब वो अभी साथ में या नहीं है। दोस्त तो बता देता होगा यार। रॉन ये क्लियर कर दो सबके लिए कि आप लोग क्या हो। तू अभी इंटरव्यूअर क्यों बन रहा है? जवाब देना पहले। क्लियर कर लो ना। जवाब मुझे भी नहीं पता। तो आई डोंट नो बोलने का बस। अभी उससे ज्यादा क्या आई डोंट नो बात नहीं किया हमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। घुमा फिरा के मेरे ऊपर डाल दिया। रॉन तुमने क्लियर नहीं किया।
ये रियल दोस्त है तुम्हारा। कौन? हाँ, हाँ, ये रियल दोस्त फैमिली है, है ना, फैमिली है। फैमिली है, तो वो एकदम कट टू कट कह रहा है। ऐसे कट इसीलिए ना इसके साथ हूँ। मुझे स्टार्टिंग से था, ये हो जाता है ना ये सब चीज़ें, कंपैरिजन सेकेंडरी है। सबसे ज़्यादा वही चीज़ था कि एडवाइस पूछ सकता हूँ। कोई बंदा है जो सिमिलर बैकग्राउंड से आता है, जो सिमिलर ड्रीम्स भी लेके आया है, तो ऐसा लगता है कि शायद उसका लाइफ जब अच्छा चलता है ना, तब हमें भी अच्छा लगता है कि फक यार, अगर ये बंदा कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। दैट इज वन ऑफ दोस थिंग्स, दैट इज व्हाई कीप हिम, दैट इज व्हाई एंटरटेन हिम। वरना बहुत इरिटेटिंग लड़का है, क्या ही बोलूं। जसवंत इरिटेटिंग तो नहीं है। हाँ, सब ये जसवंत स्माइल के वजह से ही तू हमेशा बच जाता है, पता है। जसवंत सोशल मीडिया पे 2 ऑप्शन देता है, वनीला, एक और बोलता है आइसक्रीम का कुछ फ्लेवर, अभी खुद बताएगा। वनीला फ्लेवर? हाँ, वनीला तो है नहीं ये बंदा, उतना तो बोल सकता हूँ। वनीला स्ट्रॉबेरी। What is this flavor thing? करेक्ट ना? वेनिला और स्ट्रॉबेरी, व्हाट इज दिस? व्हाट ऐड हैव यू मेड? क्या बनाया तूने? मैंने भी नहीं देखा ये चीज। वेनिला मतलब हम डांस कर रहे थे और हम सब लड़कों का एक निकनेम था। ओह, दे कॉल्ड यू वेनिला? नहीं, मैंने खुद बोला क्योंकि जैसे ओके ओके सचिन को ओके चॉकलेट बना दिया, ओके 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 मुझे वनीला, ओके सचिन को बटरस्कॉच। ओके, अंडरस्टूड। वो हम खुद चूज करते हैं नाम जो से मतलब रिजेंबल या रिलेट कर पाएंगे उससे। अभी हमारी बात चलेगी, ये चलेगा बस। तो बाय बाय जसवंत, इतना टाइम देने के लिए। और जब भी मुंबई आओ, हम लोग तीनों बैठ के कुछ नया क्रिएट करते हैं। Definitely, cool. All right, enjoy your interview. Thank you so much. थैंक यू। See you. Take care. Have fun. Check Bye. WhatsApp. हाँ हाँ, I will. बहुत बहुत धन्यवाद रोहन, आपका इतना। अरे बस हो गया। हाँ, तो इतना बहुत मजे कर deep रहा talk। था। आपके लिए एक और कॉफी बनाने वाला था मैं। बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके। आपकी फैमिली सच में बहुत क्यूट है। पापा मम्मी चेहरे से ही लग रहे थे कि पढ़े लिखे और इज्जतदार लोग हैं। बस हम तीनों ही है सर। हाँ। थोड़ा सा एक्सटेंडेड फैमिली के साथ भी थोड़ा सा अभी लेकिन गलत जगह फंस गए स्प्लिट्स विला में। नहीं, अच्छा जगह पे फंस गए। बिग बॉस में जाते तो वहाँ तो बहुत कलेश होता भाई, बहुत ज्यादा। चलेगा, एक दिन मौका मिला तो जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। हाँ। हर सिचुएशन अच्छा होना है किसने बोला है अभी तक, है ना। हर चीज में दिक्कत होती है। अगर आपने जब पहला इंटरव्यू किया होगा, आपकी भी फटी होगी ना सर, थोड़ा सा बहुत। नहीं यार, ऐसा नहीं हुआ, सीरियस। यू हैव एंजॉयड फ्रॉम द डे वन। डे वन मैं बचपन से ही बातूनी हूँ, मैं बचपन से ही क्वेश्चंस पूछने की करेक्ट, आदत बट है। इफ यू हैव इंटरव्यूड समवन दैट यू फील लिटिल इंटिमिडेटेड बाय, शायद कोई एक ऐसा गेस्ट होगा जहाँ पर तुम्हें सोचना पड़ेगा कि यार। दिव्या दत्ता बड़ी What? अच्छी You एक्ट्रेस understand है। what तो जब मैं उनसे बात कर रहा था तो, क्योंकि देखो उनकी एक इमेज है, ऐसा लगता है कि बहुत सीनियर है, उनसे सवाल करते वक्त थोड़ा सा एक तहजीब, जो कि मैं सबके साथ ही रखता हूँ। अब आप मुझसे छोटे ही हो कहा जाए तो आपसे बात करते वक्त थोड़ा और खुलता है, लेकिन एक जब सब सीनियर एक्टर बैठा होता है तो उसके सामने थोड़ा सा ऐसा लगता है। तो दिव्या दत्ता मैम के साथ ऐसा लग रहा था, लेकिन जब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ तो मैं बहुत ज्यादा फील फ्री हो गया। लेकिन वही बोल रहा हूँ ना, वो टाइम लगता है जहाँ पर वो अनकंफर्टेबल होती है। अभी मैंने ये किया मेरे करियर के लिए। मैंने बोल दिया कि मुझे एक बेसिक ऑडियंस चाहिए था, मुझे ये चाहिए था, और मुझे जिंदगी में एक एक्सपीरियंस करना था। हाउ ऑफन डू यू गेट टू से कि मैंने कुछ किया। मैं अभी अंडर प्ले कर रहा हूँ कि स्प्लिट्सविला एक शो है, मैंने इतना ज़्यादा सोचा नहीं था, बट रियलिस्टिकली अगर देखूंगा तो बैंगलोर के सब दोस्त मुझे मैसेज कर रहे हैं, यही बोल के कि तू स्प्लिट्सविला पे आ गया, बड़ी बात है। कहाँ मिलता है ऐसा अपॉर्चुनिटी। सही है। 4-5 साल पहले अगर तुम सोचोगे तो मैं बस एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था बैंगलोर में, साइड में मॉडलिंग चल रही आज रॉन करियप्पा है। आज रॉन करियप्पा टीवी पे आ गया। रॉन का मतलब क्या होता है ये भी जानना चाहूँगा। रॉन मीन्स जॉय, एंजॉय। जॉय Joy? जॉय। ओके, तो ये वर्ड कौन सा है रॉय? हिंदी तो नहीं है? हिंदी नहीं है। तो पहले मेरा नाम ऋषभ होता था। Okay, वो तो ये real name है। बर्थ नाम ना ऋषभ कार्यपा, नहीं रियल नाम रॉनी है, मैं बताता हूँ। फिर मम्मी पापा शिफ्ट हो गए बैंगलोर, कूर्ग से बैंगलोर आ गए। प्री स्कूल में डाला कुछ ऐसे, कुछ एलिफेंट प्री स्कूल कुछ था ऐसे क्यूट वाला। वहाँ पर जाके हमने देखा 5 और ऋषभ थे। सब नॉर्थ इंडियंस के नाम ऋषभ ही है ना। हाँ, सब ये मारवाड़ी बच्चे, सब ज़्यादातर मारवाड़ी रहते हैं वहाँ पर, जैन्स और मारवाड़ी। सो उनका सब ऋषभ सब एक कान में ऐसे ईयरिंग रख के। देन फाइनली माई मॉम गॉट मी बैक होम, लाइक आई डोंट लाइक इट, मेरा बच्चा इतना स्पेशल है, इसको कैसे ऐसे ऋषभ नाम दे दिया, अभी सब लोग के पास ऋषभ नाम है। फिर पापा देख रहे थे कि कोई ईरान या इराक में कोई ऐसे एक रिवर है ROHN नाम का, रॉन नाम का, तो उसका रायन नदी। I don't know what it is. My हाँ, dad एक नदी है रायन नदी। हाँ, something like that. And then there's some derivatives of that. So then dad figured out we'll name him Ron for a change. And it wasn't even Ronald. It's not short for anything. It's just Ron. Immediate change करवा दिया, तब से मैं हूँ रॉन करेपा। तो लोग पूछते हैं what are you Christian? नहीं, हिंदू।
क्योंकि मुझे MM करियप्पा याद आ जाते हैं। KM करियप्पा, KM KM करियप्पा। करियप्पा, तो शायद एक और करियप्पा आ जाए जो नाम रोशन कर सके। इट इज़ द होल आइडिया। थैंक यू रॉन इन सारी बातचीत के लिए और प्यारी सी कॉफ़ी बनाने के लिए। अरे थैंक यू, आप ज़िंदगी में मेरा पहला इंटरव्यू ले रहे हो। शायद ऐसा एक मौका आ जाए कि 1000 इंटरव्यूज़ के बाद भी आपसे एक बार मिलूँ और बोलूँ कि यू नो व्हाट, यू हैव गिवन मी द फर्स्ट एंड द बेस्ट एक्सपीरियंस। मैं अपने घर पे बैठ के, घर के कपड़े पहन के, आपके मेरे कप्स में हम कॉफ़ी पी के बातें कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कंफर्टिंग एटमॉस्फेयर मुझे लगा कहीं पे भी नहीं लगता। जब इन्होंने सजेस्ट किया था कि एक काम करते हैं, शूट करते हैं घर पे, आई वाज लाइक इट्स लाइक अ ड्रीम फॉर मी। बिकॉज आप सोचो अभी तैयार वायर होके किसी के ऑफिस में जाना पड़ेगा, वहाँ पर थोड़ी नर्वसनेस होगी, 4 लोग देखते रहेंगे। अभी आप सब मेरे ही घर में हो, मेरा सेफ स्पेस है, और जितना मैं आज खुल सकता था ना, मैं खुल गया। शायद वहाँ पर ऐसे कॉन्वर्सेशन हो नहीं पाती। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू रॉन। थैंक यू सो मच।